तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल अटर्नल एपिसोड 14 की। फिर वो तीनों केव के बाहर आते हैं। तो फिर डू लिंगफे बोल रही होती है कि अगर हम तीनों मिलकर भी उससे लड़ेंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे। चैन फैमिली के गार्ड और हैंगार उस केव की ओर बढ़ रहे होते हैं। तो फिर शाओ बाओचन डू लिंगफे का हाथ पकड़कर बोल रहा होता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। डू लिंगफे अपना हाथ छुड़ाती है और शाओ बाओचन से बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। क्या तुम हमारी हालत देखकर समझ नहीं सकते हो? दोनों के पास उतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची है और तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर बची है और तुम ही हो जो यहाँ से अकेले निकल सकते हो। यूनफे बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगर तुम सेक्ट में पहुँच गए और तुमने वहाँ पर यह खबर बता दी तो फिर शायद हमारी जान बच सकती है। शॉवचन बोल रहा होता है कि तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम तीनों साथ में ही जाएंगे यहाँ से। तभी डू लिंगफे अपनी स्वॉर्ड निकालते अपनी गर्दन पर रख लेती है और वो शाओवचन से बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वैसे ही मैं मरने वाली हूँ, अगर मैं अपने हाथ से मर जाऊँ तो ये बढ़िया होगा मेरे लिए। तुम्हें हम दोनों के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा ताकि तुम हेल्प लेके आ सको। फिर शाहवजन उनकी बात मान जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर यूनफे डू लिंगफे से बोल रहा होता है कि तुमने इस शाहवजन को ज़िंदा रखने के लिए करा है ना। डू लिंगफे यूनफे से बोल रही होती है कि हम उन गार्ड्स के पास जाएंगे, उन्हें रोकेंगे ताकि वो शाहवजन के पास ना पहुँच पाएँ। जब शाहवजन भाग रहा होता है तो फिर वो अचानक से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वो उस ओर जा रहा होता है जहाँ पर चैन फैमिली के गार्ड होते हैं। वो फॉरेस्ट में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि तुम सारे गार्ड यहाँ पर आओ और मार सको तो मुझे मार लो। यूनफे ये सब सुन लेता है और वो डू लिंगफे से बोल रहा होता है कि शाओ बॉचन ये सब हमारे लिए कर रहा है ताकि हम यहाँ से सही सलामत जा सकें। हैंगार सारे गार्ड को इकट्ठा करता है, उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हें आज इस डिसिपल को मारना होगा और वैसे भी वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा क्योंकि वो इंजर्ड है। फिर वो सारे गार्ड शाओ बॉचन का पीछा कर रहे होते हैं और उनमें से एक गार्ड शाओ बॉचन को पकड़ ले, वो दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं। शाओ बॉचन उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे तोड़ देता है। ऐसे ही वहाँ पर कई और डिसेबल आते हैं और शाह वचन से लड़ना स्टार्ट कर देता है, बट वो एक एक करके उन सबको मारता जा रहा होता है और इस वजह से शाह वचन भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। फिर हैंगार जब उन गार्ड्स की बॉडी देख रहा होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि लिंची सेक्ट में इतना होनहार स्टूडेंट होगा कोई। फिर वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है, बोल रहा होता है कि उसे किसी भी तरीके से मेरे सामने पकड़ कर लाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो सारे उसे फॉरेस्ट में ढूंढ रहे होते हैं और शाह वचन भी फॉरेस्ट में एक जगह पर छुपा हुआ होता है। फिर शाहवचन देखता है कि जहाँ पर वो डिसिपल होते हैं उनके नीचे एक चट्टान होती है और वहाँ पर डू लिंगफे और यूनफे छुपे हुए होते हैं। शाहवचन गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए नीचे कूद जाता है। फिर वो सारे गार्ड्स का पीछा करने लग जाते हैं। उनमें से दो गार्ड डू लिंगफे और यूनफे को देख लेते हैं और वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शाहवचन आता है और वो उन्हें बचा लेता है। दोनों गार्ड्स को मारने के बाद शाहवचन दोनों की ओर देख रहा होता है। फिर वो बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर डू लिंगफे यूनफे को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ पर कई सारे गार्ड्स आते हैं और वो सारे 6 लेवल से अबव के होते हैं। शाह वॉचन सबको एक एक करके मार देता है। फिर वो चिल्लाकर बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो फिर तुम मुझसे लड़ने के लिए आओ यहाँ पर। तभी शाह वॉचन के पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक आता है और वो उसे बुरी तरीके से जकड़ लेता है। वो स्नेक होता है हैंगार का। तो फिर उस शाह वॉचन के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही कनिंग पर्सन हो, तुम्हारा लेवल सिर्फ 5 है बट तुमने मेरे इतने सारे लोगों को मार दिया है। तुम्हें देखने से लगता नहीं है कि तुम एक त्याजो डिसिपल हो, तुम कौन हो? शाहबाशन गुस्से में अपना सर हैंगार के सर पे मार देता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर बाइसाशर हूँ। हैंगार मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि हेल तुम्हें बुला रही है, अब तुम्हारा टाइम आ गया है मरने का। फिर वो अपने स्नेक को वापस बुलाता है और शाहवचन पे हमला कर देता है। वो स्नेक शाहवचन को निगल जाता है।